नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। कैसरगंज संसदीय सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। भाजपा की 10वीं सूची में भी यहां से प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो सका है। आपको बता दें, इससे राजनीतिक रोमांचक दौर में पहुंच गई है। कयास के साथ साथ नए नए किस्से भी रचे और गढ़े जाने लगे हैं। भाजपा की ओर से प्रत्याशी तय न किए जाने को लेकर अन्य दलों ने भी अपने हाथ बांध लिए हैं। पहले इनके चक्कर में कहीं ना कहीं कैसरगंज जो सदस्यीय सीट है वो चुनावी पहेली बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, कद और समीकरण के आधार पर कैसरगंज सीट सियासत में अहम स्थान रखती है। वहीं जनता ने सपा व भाजपा पर लंबे समय तक विश्वास जताया है। ऐसे में सीट का जो पुनर्गठन होने के बाद 2009 से अब तक लगातार बृजभूषण शरण सिंह को ही जनता जिताती हुई चली आ रही है। एक बार सपा से और 2 बार भाजपा से वो सांसद रह चुके हैं। हाल में ही महिला पहलवानों के आरोपों में बृजभूषण घिरे तो क्षेत्र की जनता ने भी उनका साथ दिया। आपको बताएं, इसी बीच भाजपा से टिकट कटने और फिर देर से मिलने के कयास शुरू हो गए। अंदर खाने से ये भी सामने आया कि पत्नी या बेटे को चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया गया है, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। वहीं भाजपा के बड़े नेताओं में नाराजगी है। वहीं लेकिन अगर बात करें, मंगलवार को वह क्षेत्र में निकले तो यह संदेश मिला कि टिकट मिलने वाला है और इसके लिए इंतजार भी शुरू हो गया। और बुधवार दोपहर शाम आई सूची में खंगाले लगे वो अपना नाम, लेकिन कहीं नहीं मिला और उसमें नाम ना देखकर फिर से एक बार मायूसी उनको हाथ लगी। वहीं इन सबकी चिंता किए बिना बृजभूषण क्षेत्र भ्रमण करने में जुट गए हैं। आपको बता दें, चुनाव से पहले टिकट की जंग, कैसरगंज सीट पर चुनाव से पहले टिकट की जंग अब रोचक नहीं बल्कि रोमांचक होती जा रही है। आपको बता दें, क्षेत्र के 2 विधायकों की भी सूची का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पार्टी सूत्रों के हिसाब से अगर बात की जाए तो भाजपा की जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं टीम के क्षेत्र के मतदाताओं के नब्ज टटोलने के साथ ही टिकट के असर और हर पहलू को परख रही हैं कि टिकट दिया जाए या नहीं। आपको बता दें, वर्तमान में कई नेता भाजपा हाईकमान के संपर्क में हैं और मंडल के दावेदारों में सीएम का पसंद का विशेष महत्व दिया जा रहा है। वहीं मंडल की चारों जो सीटें हैं उसमें मुख्यमंत्री की पसंद को भी भाजपा संगठन महत्व देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, 3 सीटों पर टिकट तय हो गया है, लेकिन कैसरगंज की जो सीट है उसमें टिकट फंसने के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। आपको बताएं, माना जा रहा है कि बतौर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कई मुद्दों पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे और इससे भले ही उनकी साख बढ़ी हो, लेकिन सरकार की नजरें टेढ़ी हो गई। और वहीं हरियाणा और जाट बाहुल्य क्षेत्रों पर सीटों पर टिकट न होने से उस पे भी उनका प्रभाव पड़ा है और जिसके बाद भाजपा की वो नजरों में आ गए हैं। माना जा रहा है कि बतौर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कई मुद्दों पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे और इससे भले ही उनकी साख बढ़ी हो, लेकिन सरकार की जो नजरें हैं उन पर टेढ़ी जरूर हो गई। आपको बता दें, हरियाणा और जाट बाहुल्य क्षेत्रों की सीटों पर टिकट से होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं सांसद के समर्थक जरूर मानते हैं कि वो हो चाहे जो भी, चुनाव बृजभूषण ही लड़ेंगे और टिकट भी मिलने की पूरी उम्मीद भी जता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दावेदारी इतनी मजबूत क्यों है बृजभूषण शरण सिंह की। दरअसल साल 1991 से संसद पहुंचने वाले बृजभूषण शरण सिंह अब तक 7 बार खुद चुनाव लड़े हैं और 6 बार जीते भी हैं। वहीं एक बार उनकी पत्नी केतकी सिंह ने जीत दर्ज की और संसाधन है उसकी कमी नहीं होने दी। और वहीं हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम लग्जरी जो उनकी सियासतें हैं उसका वो दावेदार और मालिक भी कहे जाते हैं। आपको बता दें, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पूरे देश में उनको अलग पहचान मिली। कैसरगंज में लगातार 3 बार से सांसद होने से आम लोगों के बीच उनकी पैठ भी बढ़ गई। लेकिन जिस तरीके से उनका टिकट नहीं कट रहा है, इतने 6 बार सांसद होने के बाद भी बृजभूषण को अब कहीं ना कहीं टिकट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है जो कैसरगंज सीट को फंसा कर रखी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार जिस
प्रत्याशियों को उतार रही है चुनाव मैदान में, कहीं ना कहीं वो बहुत सोच समझकर और बेदागी नेताओं को लाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बृजभूषण को टिकट मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या उनके परिवार में जैसे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी पत्नी या बेटी को टिकट मिल सकता है। आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।